देख रहे हैं स्पोर्ट्स 24 की खबर। राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह तथा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज़ 24 की खबर। से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर निरंतर किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, महिलाओं का शोषण हो रहा है। वो देखा जा रहा है कि सरकार ने पूरी तरीके से जनता को छोड़ दिया है, जनता को अपने आप छोड़ दिया है कि आप अपने आप जी लीजिए, पर सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। अग्निवीर जैसी योजनाएं लाके सरकार सेना तक को कमजोर करने से परहेज नहीं कर रही है। यह दुखद है कि हमारे देश का युवा आज बेरोजगारी से परेशान है। हमारे देश के युवा के लिए कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है जिसके अंदर उसको नौकरी की व्यवस्था की जा सके। सरकार ठेके पे चल रही है। संविदा की कहीं ना कहीं नौकरियां बढ़ती चली जा रही हैं और परमानेंट नौकरियां देने में लोगों को तकलीफ हो रही है। सरकार द्वारा अभी तक कोई ऐसी भर्ती नहीं निकाली गई है पिछले 6 सालों में जो उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की। हमें चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे आगे बढ़ते हुए हमने निरंतर किसानों की बात की है, गन्ना किसानों की बात की है, हमने निरंतर आलू किसानों की बात की है, एमएसपी की बात की है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आलू किसानों को एमएसपी के अंदर लाएं और हर फसल का उचित लाभकारी मूल्य देने का काम करें। गन्ना किसानों का यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में हुआ करती थी तब 400 रुपए के रेट की मांग करती थी, परंतु 6 साल से प्रदेश के अंदर और लगभग 10 साल से केंद्र के अंदर होने के बाद आज गन्ना किसान का रेट बढ़ाने में सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी सरकार को है तो वो भारतीय जनता पार्टी को है। जबकि इन्होंने वादा किया था कि 2022 तक ये लागत का 2 गुना कर देंगे। अब तो 1.5 गुने की हम बात भी नहीं करते क्योंकि 2022 भी निकल गया और 1.5 गुने की जो बात करता है वो बेमानी होगा। और यहाँ पे तो स्थिति है कि आप लागत बढ़ाते चले जा रहे हो परंतु आप किसी भी हालत में किसान को लाभ देने का काम नहीं कर रहे हो। निरंतर लागत बढ़ रही किसान की, चाहे वो ट्यूबवेल का बिल के रूप में हो, बिजली के बिल के रूप में हो, चाहे वो बीज के रेट के बिल के रूप में हो, चाहे वो मजदूरी के रूप में हो। तो परंतु किसान को लाभ आप कब दोगे इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। आपके मन की बात बहुत सुन चुका किसान, आपके मन की बात सुनते सुनते हम 10 साल से थक चुके हैं। अब एक बार कम से कम जनता के मन की बात भी तो सुन के देखो, एक बार जनता से भी तो पूछो कि उसके मन में क्या है। कब तक धर्म के नाम पे राजनीति करोगे? एक जगह राजनीति बंद करते हो, दूसरी जगह पहुंच जाते हो, दूसरी जगह राजनीति बंद करते हो, तीसरे मुद्दे को लेके आ जाते हो। अब धर्म के नाम पे राजनीति नहीं चलेगी, मुद्दों के ऊपर बात करो क्योंकि देश की जनता कहरा रही है महंगाई से। इसी को लेके हमारे खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आपके बीच में आए हैं और वो एक यथ यात्रा लेके आ रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी संकल्प रथ यात्रा। उसके बारे में विस्तार से वो आपसे चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे कि हम इस यथ यात्रा का क्या उद्देश्य है, कब चालू हो रही है और कब हम इसका समापन करेंगे। कि 23 दिसंबर को किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है और चौधरी साहब की जयंती से पहले केंद्र सरकार भारत रत्न देने का काम करे चौधरी साहब को, अन्यथा वो डिक्लेयर कर दे कि हम चरण सिंह विरोधी हैं। ये झूठा अलापते हैं कि हम चरण सिंह वादी हैं, लेकिन आज तक मांग करने के बावजूद भी भारत रत्न चौधरी साहब को आज तक नहीं दिया गया। मैं केंद्र सरकार से मेरी पुरजोर मांग है कि 23 दिसंबर से पहले भारत रत्न से चौधरी साहब को नवाजा जाए। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा 10 दिसंबर से निकालने जा रहे हैं, जो 11 लोकसभा में जाएगी, 55 विधानसभाओं में जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य चौधरी साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना, चौधरी साहब के अनुयायियों को एकत्रित करके उनका संदेश गांव-गांव जन जन तक पहुंचाना, खास तौर से युवा पीढ़ी के अंदर, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी भूलती जा रही है कि चौधरी साहब कौन थे, क्या थे, जबकि चौधरी साहब का इस देश के लिए क्या योगदान रहा, देश के लिए उन्होंने क्या बड़े बड़े कार्य करे, कब वो प्रधानमंत्री रहे, कब मुख्यमंत्री रहे, कब वो मंत्री रहे, कहाँ उन्होंने शिक्षा ली, उनका पूरी बायोग्राफी युवाओं तक पहुँचे और युवाओं से हम कहना चाहेंगे कि प्रेरणा लें
चौधरी साहब के आदर्शों पर चलकर, उनकी नीतियों पर चलकर उनसे प्रेरणा लें। और इस यात्रा के दौरान दो हमारे कारगर जो उद्देश्य रहेंगे। पहला, जिस जिस जिले में रथ यात्रा जाएगी वहाँ पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा और खिलाड़ियों को जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि हमारा खेल प्रकोष्ठ निरंतर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी देश के ऐसे पहले सांसद हैं जिन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए देने की घोषणा करी है। देश के ऐसे पहले सांसद हैं, आज तक किसी ने इतनी बड़ी घोषणा नहीं करी, जिसके तहत वो अपनी सांसद निधि से स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवा रहे हैं, कोर्ट्स बनवा रहे हैं। अभी सिंथेटिक ट्रैक उन्होंने कई कॉलेजों में बनवाए हैं और रेसलिंग के लिए मैट दे रहे हैं, बास्केटबॉल कोर्ट, कई तरह के हर गेम्स के लिए जयंत चौधरी जी आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो खेल प्रकोष्ठ का उन्होंने गठन किया, उसके तहत हम जगह जगह प्रतियोगिताएं करा रहे हैं। अब तक हमने जो है 152 उच्च स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा चुका है हमारे द्वारा और आगे भी निरंतर चलता रहेगा। और जहाँ जहाँ रथ यात्रा जाएगी वहाँ हर जिले में खेल प्रतियोगिता का आयोजन करके खिलाड़ियों को उसका सम्मानित किया जाएगा।